हेलो फ्रेंड्स, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईटीएफ फंड के बारे में। ईटीएफ फंड कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और इस वीडियो का मेन पर्पस ये है, हम लोग इस वीडियो में कुछ डिफरेंस क्लियर करेंगे कि ईटीएफ फंड, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड, इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या है, इन तीनों में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, इन तीनों में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस कहां पर हैं। लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड के बारे में, तो मैंने इनके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आप वीडियो को जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको वो दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आई बटन पर भी लिंक आ रहा होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में उन दोनों टॉपिक के ऊपर बात नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर कुछ समय पहले वीडियो बनाई हुई है। अगर आप एक बिगिनर हैं, पहले आप जाकर उस वीडियो को देख लें, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर होगी। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर देंगे और आप एक बिगिनर हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि आपके ऊपर से बाउंस हो जाएं, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो कि आपको समझ में ना आए, तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देख लें। ओके, अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ भी सिमिलर इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है। आपको याद होगा, आपने अगर मेरी इंडेक्स फंड वाली वीडियो देखी होगी, उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक साथ कई सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स, ये एक तरह का इंडेक्स है और आपने एक साथ 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। सेम इसी तरह से निफ्टी 100 एक साथ 100 कंपनी में, सेम इसी तरह से आप ईटीएफ को भी समझ सकते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि इंडेक्स फंड का छोटा भाई है ईटीएफ। मान लेते हैं आप इंडिया की टॉप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आपने प्लान बनाया कि आप इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आप उन सभी 50 कंपनी में पर्टिकुलर अलग अलग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ऐसा करने से आपके हजारों या फिर लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट होंगे, लाखों या हजारों का खर्चा होगा। लेकिन अब आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है, आप बहुत स्मॉल अमाउंट से उन सभी 50 कंपनी के भागीदार बन सकते हैं एक साथ। कैसे? आप निफ्टी 20 ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निफ्टी 20 एक ईटीएफ है जो सिमिलर निफ्टी 50 की तरह है। अब आप सोच रहे होंगे कि निफ्टी 50 का इंडेक्स था तो निफ्टी 20 ईटीएफ बनाने की क्या जरूरत थी, जब दोनों सेम है, दोनों के अंदर सेम कंपनी लिस्टेड है, जब दोनों के अंदर सेम प्रॉफिट और लॉस सेम है, तो निफ्टी 20 बनाने की क्या जरूरत थी। ये सभी क्वेश्चन के आंसर, ये सभी डाउट्स हम लोग आगे इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। बस आप वीडियो के अंदर बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे वीडियो के आगे। पहले अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ईटीएफ कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ऑलराइट, अगर आप इंडिया की टॉप आईटी सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको आईटी सेक्टर का भी ईटीएफ मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको टॉप बैंकिंग सेक्टर का ईटीएफ मिल जाएगा। इसी तरह से सेम आपको एफएमसीजी कंपनीज का ईटीएफ मिल जाएगा, जिसके अंदर सिर्फ टॉप इंडिया की एफएमसीजी कंपनी लिस्टेड होंगी, लाइक एचयूएल, गोदरेज, ब्रिटानिया, डाबर, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी। इसी तरह से आपको एफएमसीजी का ईटीएफ मिल जाएगा। ईटीएफ कई सारे अलग अलग तरह के होते हैं, फार्मा सेक्टर के भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सभी सेक्टर की कंपनीज को एक ईटीएफ में देखना चाहते हैं तो आपको उसका भी ईटीएफ मिल जाएगा, जिसका नाम है निफ्टी 20। आपको मैंने इंडेक्स फंड वाली वीडियो में बताया था, जैसे कि निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनी लिस्टेड होती हैं, सेम इसी तरह से निफ्टी 20 है। जिस तरह से निफ्टी 50 का इंडेक्स मूव करेगा, सेम इसी तरह से निफ्टी 20 मूव करेगा। और यहां तक अगर आप इंडिया की टॉप लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको लार्ज कैप कंपनी का भी ईटीएफ मिल जाएगा। और अगर आप मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको मिड कैप कंपनी का भी ईटीएफ मिल जाएगा। और अगर आप स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंडिया की, तो आपको स्मॉल कैप कंपनी का ही ईटीएफ मिलेगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप कंपनी ही लिस्टेड होंगी। और दोस्तों, अगर आप चाइना की टॉप आईटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको उसका भी ईटीएफ मिल जाएगा, जो कि मैकटेक ईटीएफ के नाम से है। आप इंडिया में बैठे बैठे चाइना की टॉप आईटी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप अमेरिका की टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको उसका भी ईटीएफ मिल जाएगा। और अगर आप दुनिया की टॉप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको उसका भी ईटीएफ मिल जाएगा, जिसका नाम है मैफेंग ईटीएफ। इसके नाम से ही पता चल रहा है, एम मतलब माइक्रोसॉफ्ट, ए मतलब एप्पल, एफ मतलब फेसबुक, ए मतलब अमेजॉन, एन मतलब नेटफ्लिक्स एंड जी मतलब गूगल। तो ये सभी के आपको ईटीएफ मिल जाएंगे। कितनी अच्छी बात है।
इसी तरह से बहुत सारे ईटीएफ्स होते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब बात आती है कि इंडेक्स फंड भी तो सिमिलर होते हैं। इंडेक्स फंड में भी बैंकिंग सेक्टर का इंडेक्स होता है, आईटी सेक्टर का इंडेक्स होता है, फार्मा सेक्टर का इंडेक्स होता है। तो हम ईटीएफ में क्यों इन्वेस्टमेंट करें, ईटीएफ को क्यों बनाया गया? अगर आप जितना इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे कम अमाउंट में आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप इंडेक्स फंड के बराबर का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं ईटीएफ में। इंडेक्स फंड का छोटा भाई आप ईटीएफ को समझ सकते हैं, भले ही वो छोटा भाई है लेकिन काम बराबर का करके देता है। ओके, अब हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एक बिगिनर हैं और आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ फंड या स्टॉक मार्केट में, तो उसके लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, अभी तक आपने ओपन नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल जेन्युइन और ओल्ड और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म होंगे। आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, जो कि सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म होंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट अस टॉक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। इसके लिए हम लोग को स्क्रीन पर चलना होगा। एक बिगिनर को जिसे बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है और वो अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो इन तीनों में कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों ये तीनों बिल्कुल सिमिलर लगते हैं। इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ फंड बिल्कुल सिमिलर हैं। लेकिन बहुत से लोग स्टार्टिंग के वक्त जब इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोग कुछ पॉइंट पर ध्यान नहीं देते हैं और जब कुछ समय बीत जाता है, कुछ सालों के बाद जब अपना पैसा विड्रॉल करते हैं, तब उन्हें वो लॉस दिखाई देता है कि उनका कितना बड़ा लॉस हो चुका है उस छोटी सी गलती की वजह से। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर छोटी छोटी गलतियों की वजह से बड़े बड़े लॉस हो सकते हैं। लेकिन हम लोग अपने तीनों की तीनों को बिल्कुल डिफरेंस को क्लियर करेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है और हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, मैंने ये चैट बनाया है। इस चैट में मैंने टोटल 11 पॉइंट लिखे हैं और जब आप इस टोटल 11 पॉइंट को देख लेंगे तो आपको सभी जो आपके मन में डाउट है म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ फंड को लेकर, वो सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो 11 पॉइंट को अच्छे से समझना है। पहला पॉइंट है फंड मैनेजर। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है। मतलब आपने अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया, अब उस पैसे को कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, यह फंड मैनेजर डिसाइड करता है म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन इंडेक्स फंड के अंदर और ईटीएफ फंड के अंदर ये आपको और हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कितना रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, कब विड्रॉल करना है, ये सब चीज हमें डिसाइड करनी होगी इंडेक्स फंड और ईटीएफ फंड में। सेकेंड पॉइंट है एक्टिव मैनेज। म्यूचुअल फंड के अंदर जो फंड मैनेजर होता है वो एक्टिव तरीके से हमारे फंड को मैनेज करता है। मतलब कब खरीदना है, कब बेचना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, कब हमारे स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, उसका मन करा उसने बेच दिया, उसका मन करा उसने खरीद लिया। तो ये चीजें हर दिन चलती रहती हैं जो कि म्यूचुअल फंड के अंदर होती हैं। लेकिन इंडेक्स फंड और ईटीएफ फंड के अंदर होता है पैसिवली मैनेज। यहां पर यह होता है कि अगर हमने खरीद लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया, अब वो ऊपर जा रही मार्केट, नीचे आ रही, हमारा पैसा उसमें पड़ा है, जब पूरा बढ़ जाएगा हमें लगेगा निकालना है तो निकाल लेंगे। सेम इसी तरह से ईटीएफ फंड म्यूचुअल फंड में सिमिलर होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर क्या करता है, उसे हर दिन खरीदना बेचना जो उसके मन में आता है वो एक्टिव तरीके से हर दिन अपने फंड को ट्रैक करता है। थर्ड पॉइंट है नॉन ट्रेडेबल। म्यूचुअल फंड जो होता है वो नॉन ट्रेडेबल होता है, इंडेक्स फंड होता है वो भी नॉन ट्रेडेबल होता है, लेकिन ईटीएफ फंड ट्रेडेबल होता है। आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आप म्यूचुअल फंड में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप ईटीएफ फंड में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप ईटीएफ में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट यह है कि रेडीमेड डाइवर्सिफाई। तीनों में लिखा हुआ है रेडीमेड डाइवर्सिफाई, रेडीमेड डाइवर्सिफाई। तो इसका मतलब क्या होता है, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फंड मैनेजर क्या करता है, आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करता है। वो सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं डाल देता, वो सारा पैसा एक कंपनी में नहीं डाल देता है, वो आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करता है। अगर आपको डाइवर्सिफाई का मतलब नहीं पता तो मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। सेम इसी तरह से इंडेक्स फंड में भी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया इंडेक्स फंड कोई एक कंपनी तो होती नहीं है, कई सारी कंपनी से मिलकर होती है, आपका पैसा एक बार में डाइवर्सिफाई हो जाता है। सेम इसी तरह से ईटीएफ फंड में भी होता है, क्योंकि ईटीएफ फंड में भी आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो तीनों में आपका पैसा डाइवर्सिफाई होकर ही इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब तीनों बने बनाए ही डाइवर्सिफाई हैं।
फिफ्थ पॉइंट है फंड मैनेजर रिस्क। अब यहां पर रिस्क की बात आती है कि तीनों में किस किस तरह का रिस्क है। म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर का रिस्क होता है, क्योंकि फंड मैनेजर के भरोसे ही तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने अपना पैसा डाल दिया, फंड मैनेजर कहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कुछ नहीं पता। फंड मैनेजर जो इन्वेस्टमेंट करता है, पता नहीं घर से अपनी बीवी से लड़कर आया, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, रास्ते में वो किसी से लड़ाई हो गई आते आते ऑफिस, अब उसने कहां इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ नहीं पता। तो यहां पर फंड मैनेजर का रिस्क होता है। और जो इंडेक्स फंड, ईटीएफ फंड होते हैं, यहां पर इकोनॉमी रिस्क होता है। सिक्स पॉइंट है लिक्विडिटी के ऊपर। म्यूचुअल फंड के अंदर हाई लिक्विडिटी होती है, इंडेक्स फंड के अंदर हाई लिक्विडिटी होती है, लेकिन ईटीएफ फंड के अंदर लो लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का मतलब यह होता है कि खरीदने और बेचने वाले लोग म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत ज्यादा है, मतलब बायर सेलर म्यूचुअल फंड के अंदर काफी ज्यादा है। क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर काफी सारे आपने ऐड देखे होंगे। आपने इंडेक्स फंड और ईटीएफ फंड का शायद ही ऐड देखा हो, आपने ज्यादातर म्यूचुअल फंड का ऐड देखा होगा, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लो। इसी तरह से म्यूचुअल फंड के बारे में काफी सारे लोग जानते हैं, ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी वहां पर बायर सेलर की लिक्विडिटी हाई है। इंडेक्स फंड के अंदर भी लिक्विडिटी बढ़ गई है, इंडेक्स फंड के अंदर भी आप हाई बोल सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड से कम है। लेकिन ईटीएफ फंड के अंदर अभी यहां पर लिक्विडिटी कम है, ईटीएफ फंड के अंदर लो है, लेकिन आप आगे पढ़ सकते हैं। बट यूएस 40%, यूएसए के अंदर जो लिक्विडिटी है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर लोग ईटीएफ फंड के अंदर 40% से ज्यादा अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। धीरे धीरे अपने इंडिया के अंदर भी ईटीएफ के अंदर लिक्विडिटी बढ़ रही है। कुछ ऐसे ईटीएफ हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था निफ्टी 20, इसी तरह से कुछ ऐसे ईटीएफ है जिसके अंदर हमेशा लिक्विडिटी रहती है। जब आप खरीदेंगे आपको मिल जाएगी आपके शेयर, जब आप बेचेंगे आपको आपका विड्रॉल अमाउंट मिल जाएगा। सेम इसी तरह से धीरे धीरे इसमें बढ़ रही है, लेकिन आने वाले टाइम पर अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि ईटीएफ फंड भी बहुत तेजी से ग्रो करेगा। 7 पॉइंट इज एसआईपी। म्यूचुअल फंड के अंदर ऑटो एसआईपी होती है, इंडेक्स फंड के अंदर ऑटो एसआईपी होती है और ईटीएफ फंड के अंदर मैन्युअली एसआईपी होती है। अगर आप एसआईपी के बारे में नहीं जानते हैं और डिटेल में जानना चाहते हैं कि एसआईपी क्या होता है, एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इंस्टॉलमेंट प्लान। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं कि एसआईपी होता क्या है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करें, कितने साल के बाद कितना बड़ा रिटर्न मिल सकता है, अगर आपको 100%, 500% या 1000% जितना रिटर्न चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि कुछ सालों के बाद कितना रिटर्न मिल सकता है, इसे कैसे कैलकुलेट करें, वो सभी टॉपिक के ऊपर मैं एक बहुत शानदार वीडियो बना सकता हूं एसआईपी को लेकर। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एसआईपी टाइप करें, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप टाइप नहीं करते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं जरूर वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड में जब आप एसआईपी करते हैं, एसआईपी करते वक्त आपको एक डेट सिलेक्ट करनी होती है। उस डेट के अकॉर्डिंग आपका पैसा हर उस डेट के अकॉर्डिंग कटता रहता है। मान लेते हैं आपने मंथ की 10 तारीख आपने चुन लिया और आपने किसी इंडेक्स फंड या फिर आपने रिलायंस के स्टॉक में अपनी एसआईपी कर दिया। आपने टारगेट लगा दिया कि हर महीने की 10 तारीख को 10,000 रुपए हमारे बैंक से रिलायंस के स्टॉक में लग जाना चाहिए। अब उस तारीख को रिलायंस का प्राइस ऊपर चल रहा हो या नीचे चल रहा हो, लेकिन हमारे अकाउंट से हर महीने कटते रहना चाहिए 10,000 रुपए और वो जाके लगते रहने चाहिए रिलायंस के स्टॉक में। तो यहां पर क्या होता है, आपने एक बार सेलेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से पैसा कटता रहेगा। आप देखें या ना देखें, आप रहें या ना रहें, ऑटोमेटिक आपका पैसा कटता रहेगा। इंडेक्स फंड में भी सेम होता है, लेकिन ईटीएफ में सेम नहीं होता है। ईटीएफ के अंदर आपको मैन्युअली करना होता है। ईटीएफ के अंदर आप ऑटो का सिस्टम नहीं लगा सकते। ईटीएफ के अंदर आप अगर एसआईपी करना चाहते हैं, आपने एक डेट डिसाइड कर ली 5 तारीख या 10 तारीख, तो उस तारीख को आपको ध्यान से आना है और आपने जो स्टॉक, जो इंडेक्स आपने चुना है उसके ऊपर आपको जितनी आपको एसआईपी करनी है वो आपको अपने बैंक अकाउंट से उसमें डालनी पड़ेगी। यहां पर आपकी ऑटो एसआईपी नहीं होती, ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से नहीं कट होती। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब हम लोग 8 पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड का 8 पॉइंट है नो बाय ऑन डिप, इंडेक्स फंड का भी है नो बाय ऑन डिप, लेकिन ईटीएफ फंड का है बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या होता है नो बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप? इसका मतलब यह होता है कि जब आप इसे ऐसे समझिए, जब आपने अपनी म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी किया था, 10 तारीख की आपने एक डेट सेलेक्ट करी थी, अब उस तारीख को रिलायंस का स्टॉक चाहे हायर लेवल पे चल रहा हो या लोअर लेवल पे चल रहा हो, आपके अकाउंट से 10,000 रुपए कटने हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट होना है, चाहे आपको महंगे दामों पे मिले या कम दामों पे मिले, तो आपको बाय ऑन डिप मतलब कम दामों पे खरीदने की आपके पास यहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो आपका ऑटोमेटिकली बैंक से पैसा कटता जाएगा। अब मार्केट का प्राइस जो भी चल रहा हो आपका पैसा
लगता जाएगा, चाहे महंगे दामों पे मिले चाहे सस्ते दामों पे मिले। लेकिन ईटीएफ में यहां पर इसका फायदा हो जाता है, आपकी यहां पर ऑटो एसआईपी नहीं है, लेकिन यहां पर आपकी मैनुअली एसआईपी है। आपको थोड़ा टाइम निकालकर टाइम देना होगा, ईटीएफ में आपको टाइम देना होगा। अगर आपने ईटीएफ के अंदर 10 तारीख को सेलेक्ट किया था कि 10 तारीख को हम अपनी एसआईपी करेंगे, मैनुअली अपने हाथ से इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन 10 तारीख को आपने देखा कि उस स्टॉक का प्राइस बहुत हायर लेवल पे चल रहा है, अभी मार्केट डाउन साइड आएगी तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपने क्या करा, 10 तारीख को इन्वेस्टमेंट नहीं करा, 15 तारीख निकल गई, 20 तारीख निकल गई, मंथ का एंड आ गया, तो आपने क्या करा, उस मंथ के एंड में जब मार्केट डाउन साइड आई 25 तारीख 28 तारीख, तो आपने उस तारीख को अपना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया। आपको क्या मिली, यहां पर अपॉर्चुनिटी मिली, आपने बाय ऑन डिप किया, मतलब कम अमाउंट पे आपने शेयर खरीदा। अगर 25 तारीख को भी मार्केट नीचे की तरफ नहीं आती है तो आपने क्या करा, पूरा महीना छोड़ दिया। दूसरे महीने आपने क्या करा, आपने डबल अमाउंट, पहले महीने का और दूसरे महीने का एक साथ मिला के आपने डबल अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया जब मार्केट नीचे आई। दूसरे महीने भी मार्केट नीचे नहीं आती तो तीसरे महीने का इंतजार किया। यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तभी आपकी यहां पर मैनुअली एसआईपी है, आपको यहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं, लेकिन आप इंडेक्स फंड में और म्यूचुअल फंड में बाय ऑन डिप नहीं कर सकते हैं। यहां पर आपने एक डेट सेलेक्ट कर दी, जब आपकी डेट आएगी उस डेट के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट से पैसा लग जाएगा उस स्टॉक में। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब हम लोग 9th वाले टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड का 9th वाला टॉपिक है डे एंड प्राइस। इंडेक्स फंड के अंदर भी है डे एंड प्राइस, ईटीएफ के अंदर है रियल टाइम प्राइस। इसको ऐसे समझते हैं कि जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए मार्केट 9:15 बजे खुला, आपने एक स्टॉक डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया आप रिलायंस के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे और रिलायंस का स्टॉक का प्राइस है 100 रुपए। 100 रुपए चल नहीं रहा, वो लगभग 3000 चल रहा है, मान लेते 100 रुपए कोई भी स्टॉक है एबीसी, आपने उस वक्त अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया 9:30 बजे, तो आपको उस वक्त अगर 100 रुपए चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टॉक नहीं मिलेगा। मार्केट जब 3:30 बजे खत्म होने वाली होगी, क्लोजिंग के वक्त जब उसका प्राइस चल रहा होगा, क्लोजिंग के वक्त उसका प्राइस 130 150 चल रहा हो या फिर उसका प्राइस 80 चल रहा हो, तो उस वक्त जो उसका प्राइस चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको स्टॉक मिलेगा। जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तब आपको नहीं मिलेगा, मार्केट खत्म होने के बाद आपको स्टॉक मिलेगा, दूसरे दिन आप अपने स्टॉक को देख पाएंगे। सेम इसी तरह से इंडेक्स फंड के अंदर है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट खुल गई 9:15 बजे, 10 बजे भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 11 बजे इन्वेस्टमेंट कर दिया, 12 बजे कर दिया, उस वक्त जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको स्टॉक नहीं मिलेगा, क्लोजिंग प्राइस जो उसका होगा उसके अकॉर्डिंग आपको स्टॉक मिलेगा। लेकिन ईटीएफ फंड के अंदर ऐसा नहीं है। ईटीएफ फंड के अंदर ऐसा है 9:15 बजे मार्केट खुली, 9:30 बजे या 9:15 बजे जब आपका मन करा आपने इन्वेस्टमेंट किया, जो भी उसका प्राइस चल रहा था 100 रुपए में भी आपने खरीद लिया। अब अगर आप 11 बजे या 12 बजे जब आपका मन करे 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद आप उसको बेचना चाहते हैं, आप उसको बेच सकते हैं, जो उसका प्राइस चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसे बेच सकते हैं। ईटीएफ फंड के अंदर यह बहुत अच्छी बात है कि जब आपने देखा कि इसका प्राइस क्या चल रहा है, अपने अकॉर्डिंग आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपने अकॉर्डिंग ही आपने उसको बेच दिया और तुरंत आप बेचकर अपना पैसा निकाल सकते हैं सेम डे के अंदर। लेकिन इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा है, जब आप अपनी ट्रेड को लेते हो तो भी आपको क्लोजिंग के वक्त का प्राइस मिलता है, जब आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो, ट्रेड को अपने आप पूरी तरह से खत्म करते हो, तो भी आपको डे एंड का ही प्राइस मिलता है। लेकिन ईटीएफ फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड में दोनों में सिमिलर है, क्लोजिंग के वक्त आपको जो प्राइस चल रहा होगा वो मिलेगा, लेकिन ईटीएफ फंड में आपको करंट प्राइस मिलेगा जो लाइव मार्केट में चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। यहां से ये फायदा होता है, मान लीजिए कि आपसे अगर अपने हाथ से गलती होती है तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर सामने वाले से गलती करे तो बर्दाश्त नहीं होती। जैसे कि अगर आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया, सुबह के वक्त 100 रुपए चल रहा था, लेकिन आपको उस वक्त नहीं मिला, दोपहर में मार्केट 120 हो गई, तब आपको मिला, तो कितना गुस्सा आएगा। लेकिन अगर आपने अपने हाथ से ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया, सुबह 100 पे आपने इन्वेस्टमेंट किया और दोपहर के वक्त जब मार्केट क्लोज होने वाली थी तब वो 120 हो गया, तब इतना गुस्सा नहीं होगा क्योंकि अपने हाथ से हमने गलती करी है। लेकिन दूसरे के चलते जब हमारी गलती होती तो गुस्सा आता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब हम लोग बात करते हैं अपने 10th पॉइंट के बारे में। ये जो 10th पॉइंट है इसको आप अच्छे समझिएगा, इसकी वजह से ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड को पसंद नहीं करते। अब लोग म्यूचुअल फंड से पीछे भाग रहे हैं इस वाले पॉइंट से और 11th वाले पॉइंट से, क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो की बात हो रही है। म्यूचुअल फंड में भी एक्सपेंस रेशियो लगता है, इंडेक्स फंड में भी एक्सपेंस रेशियो लगता है, ईटीएफ फंड में भी एक्सपेंस रेशियो लगता है। एक्सपेंस रेशियो एक तरह की फीस होती है।
ये किस तरह की फीस होती है? ये एक तरह की फीस होती है जो कि हर साल आपको पे करनी होती है। म्यूचुअल फंड के अंदर 1% से 2% तक आपको देना होता है। मतलब कोई म्यूचुअल फंड 1% लेते हैं, कोई 1.2, 1.5, 1.9, 2% इस तरह से ले सकते हैं। इसी तरह से इंडेक्स फंड के अंदर कम हो जाता है। इंडेक्स फंड के अंदर होता है 0.1 से लेकर 0.5, अब तो शायद 0.6 या 0.7 तक भी हो सकता है। लेकिन ETF फंड में क्या है? ETF फंड में भी एक्सपेंस रेशियो लगता है, लेकिन 0.01% से लेके 0.07% तक। तो इन सभी में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो लगता है ETF फंड के अंदर। इंडेक्स फंड में उसके बाद फिर सबसे ज्यादा लगता है म्यूचुअल फंड के अंदर। सभी में एक्सपेंस रेशियो लगता है। इस एक्सपेंस रेशियो की वजह से ज्यादातर लोगों ने म्यूचुअल फंड से अब अपना इंटरेस्ट कम कर लिया है, क्योंकि इन सभी में रिटर्न तो बराबर मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड से ज्यादा भी रिटर्न मिलता है। और देखा गया है 80 से 90% से ज्यादा देखा गया है कि म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाया है। मतलब म्यूचुअल फंड ने इंडेक्स फंड को कभी बीट नहीं कर पाया। कुछ सिनेरियो में म्यूचुअल फंड ने भले ही बीट किया हो, लेकिन उनके इतने सारे जो चार्जेस होते हैं, इतना ज्यादा जो उनका एक्सपेंस रेशियो होता है, इस वजह से वो भी इक्वल हो जाता है या फिर इंडेक्स फंड के कम आ जाता है। म्यूचुअल फंड करने की कोशिश करता है, म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड के बराबर रिटर्न लाने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादातर उसको वो बीट नहीं कर पाया। 80 to 90 टाइम्स उसको वो बीट नहीं कर पाया है। इस वजह से भी और एक्सपेंस रेशियो की वजह से भी, एग्जिट लोड की वजह से भी ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड से अपना इंटरेस्ट खत्म कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो जो आपको दिखाई दे रहा है 1%, 2%, आपको ये छोटा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ा एक्सपेंस रेशियो होता है। जैसे कि इसमें 1 या 2% आपको दिख रहा है, इंडेक्स फंड में भी आपको दिख रहा है 0.1 से लेकर 0.5% तक, ETF फंड में है 0.01 से लेकर 0.7% तक। ये छोटा, आप इसको छोटा मत समझिए, ये एक बहुत बड़ा बन जाता है आगे चलकर। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, तो आपका 1000 रुपए एक्सपेंस रेशियो में तुरंत चला गया। अगर आप 1 लाख रुपए इंडेक्स फंड में डालेंगे तो कितना जाएगा? वहां पे 100 रुपए जाएगा। अगर आप ETF फंड में डालेंगे 1 लाख रुपए तो कितना जाएगा एक्सपेंस रेशियो? तो वहां पे 10 रुपए जाएगा। तीनों में एक्सपेंस रेशियो जा रहा है, तीनों में रिटर्न बराबर मिल रहा है, और जबकि म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो भी वहां पर एक्सपेंस रेशियो कम लग रहा है। तो ये सभी चीजें देखनी है आपको। मैं कुछ चीजें ऐसे बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मैं आपको कुछ चीजें ऐसे बताता हूं जो चीज मैंने काउंट किया, आप भी इसे काउंट करिएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में, मैं भी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, अगर आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, लगातार आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ समय के बाद अगर आपका पैसा 1 करोड़ रुपए हो गया, मान लेते हैं आपको हर साल 15% रिटर्न मिलता है, कुछ सालों के बाद 10-15 जो भी सालों के बाद आपका पैसा 1 करोड़ रुपए हो गया, तो पता है टोटल सालों के बाद आपका एक्सपेंस रेशियो कितना जा चुका होगा? उस वक्त आपका एक्सपेंस रेशियो 10,000, 5,000, 50,000 नहीं गया होगा। उस वक्त आपका एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट करेंगे जब आपको पता चलेगा 10 से 15 लाख रुपए आपके एक्सपेंस रेशियो में जा चुके होंगे, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो आपको हर साल देना होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए आज इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको तुरंत 1 लाख का 1% आपको दे देना है एक्सपेंस रेशियो। आपको सभी में देना है, इंडेक्स फंड, ETF फंड सभी में देना होता है। इसी तरह से मैं अभी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, आपने 1% अगर आपने दे दिया तो आपका 1 लाख में 1,000 रुपए चला गया। इसी तरह से आने वाले टाइम पे जब वो 5 लाख बनेंगे तो 5 लाख के ऊपर आपको देना पड़ेगा। आने वाले कुछ सालों के बाद जब वो 50 लाख बनेंगे, 50 लाख के ऊपर आपको 1% देना पड़ेगा। इसी तरह से आने वाले टाइम पर जब वो 90 लाख होंगे, 90 लाख के ऊपर आपको लगभग 1% से 2% के बीच में जब आप एक्सपेंस रेशियो देंगे, तो आपको उस वक्त भी एक्सपेंस रेशियो लगभग देना पड़ेगा 90,000 से 1 लाख रुपए। जब आपका 1 करोड़ हो जाएगा उस वक्त भी आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। तो यहां पर आपका बहुत बड़ा अमाउंट लग जाएगा। ऐसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका अमाउंट निकलेगा, अगर आपको 15% रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिलता है और जब तक आपका 1 करोड़ रुपए हो जाता है, कुछ सालों के बाद 10 साल या 15 साल आप जो भी अमाउंट अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उस वक्त तक आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा? उस वक्त तक आपको म्यूचुअल फंड को एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा 10 से 15 लाख रुपए। और इंडेक्स फंड में आपको कितना देना पड़ेगा पता है? इंडेक्स फंड में आपको देना पड़ेगा लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए। मान लीजिए 1 लाख से 2 लाख रुपए एक्सपेंस रेशियो होगा आपका टोटल मैं बात कर रहा हूं। ETF फंड में आपका कितना होगा पता है?
ईटीएफ फंड में आपका होगा सिर्फ और सिर्फ 10,000 से 20,000 रुपए एक्सपेंस रेशियो, जब तक कि आपके 1 करोड़ रुपए कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ सालों के बाद। ये आप कैलकुलेट करिएगा, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी एक्सपेंस रेशियो के बारे में। अब हम लोग 11 पॉइंट बात करते हैं। 11 पॉइंट है एग्जिट लोड। आपको म्यूचुअल फंड में 1% देना होता है, इंडेक्स फंड में भी 1% देना होता है, लेकिन ईटीएफ में आपसे सिर्फ और सिर्फ 0% लिया जाता है। मतलब ईटीएफ में आपसे कुछ नहीं लिया जाता है। एग्जिट लोड मतलब इसे ऐसे समझते हैं कि आपने साल भर के अंदर जितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है उस अमाउंट के ऊपर आपका एग्जिट लोड लगता है। मतलब जब आप अपना पैसा विड्रॉल करेंगे, साल भर के अंदर आपने अगर अपना पैसा विड्रॉल करना चाहा तो उसके ऊपर आपका एग्जिट लोड लगेगा। मान लेते हैं आपने नए आए आप म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के अंदर आपने पहले महीने म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपए डाल दिए और 2 महीने के बाद आपने पैसे को विड्रॉल करना चाहते हैं, तो क्या होगा, आपका उसके ऊपर एग्जिट लोड लगेगा। लेकिन अगर आप यही पैसे को 1 साल 1 महीने के बाद अगर आप विड्रॉल करेंगे, जिस तारीख से आपने इन्वेस्टमेंट किया उसकी 1 साल के बाद अगर आप विड्रॉल करेंगे तो आपका उसके ऊपर बिल्कुल भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। 12 महीने से पहले अगर आप विड्रॉल करते हैं तो आपको उसके ऊपर एग्जिट लोड देना होगा। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। मैंने यहां पर सभी चीजें क्लियर करने की कोशिश करी कि म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ईटीएफ फंड में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अगर आपके अभी भी कुछ बाउंस हुआ हो, मैं कुछ चीजें जल्दी बोल गया हूं, तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। और अगर आपके अभी भी कुछ चीजें नहीं समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। जब आप दोबारा देखेंगे, इस चैट को पढ़ेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसको मैंने बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको बनाया। ये सभी जो मैंने डिफरेंस इसमें क्लियर करे, शायद ही आपको ये सभी डिफरेंस अच्छी तरह से कोई भी आपको यूट्यूब वीडियो में मिल पाए। आई होप आपको मजा आया होगा। सभी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर किया कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। जहां तक मुझे लगता है अगर आप दोबारा देखेंगे तो शायद आपके क्लियर हो गए होंगे। आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपके सभी डाउट क्लियर हुए या नहीं हुए। मेरे एजुकेशन बताने का तरीका क्या आपको पसंद आया या फिर नहीं, ये चीज आपको एक बार में क्लियर हुई या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दें तो मुझे इससे मोटिवेट मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इनमें मेरा फेवरेट क्या है। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं इन तीनों में कहां पर इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं ईटीएफ फंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकता, तो मैं कहां पर इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मैं इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दूंगा और ऑटोमेटिकली अपनी एसआईपी चलने दूंगा। ऑटोमेटिकली हमारा पैसा हर महीने कटता रहेगा, तो मैं इंडेक्स फंड में कर दूंगा। लेकिन अगर मैं दिन का थोड़ा सा वक्त निकाल के दे सकता हूं, दिन का या महीने में कुछ वक्त निकाल के मैं दे सकता हूं, या हफ्ते में मैं 1 दिन निकाल के दे सकता हूं, या मैंने जो टाइम अपनी सिलेक्ट करी है कि इस तारीख को मैं अपना ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करूंगा, उस तारीख को मैं खोल के देख सकता हूं, तो मैं अपना पैसा जरूर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर मेरे पास थोड़ा सा वक्त है, मेरे पास भैया वक्त है, मैं ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये मेरी कोई राय नहीं है, आप अपनी पहले रिसर्च करें, उसके बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। और मैं म्यूचुअल फंड को बिल्कुल भी लेकर इंटरेस्टेड नहीं हूं। इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं। पहली वजह क्या है? पहली वजह इसके अंदर यह है कि ये नो बाय ऑन डिप है। हम इसको बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। अगर हम एक डेट सिलेक्ट कर देंगे तो हमारा पैसा ऑटोमेटिकली पुट उस अकाउंट पे इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। मार्केट कहीं भी जा रही, हमारा पैसा कट करता रहेगा। लेकिन यहां पर हमें ईटीएफ में इस चीज की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि इंडेक्स फंड में भी नहीं मिल रही है। इस वजह से ईटीएफ पसंदीदा है। म्यूचुअल फंड के अंदर और क्या चीज है? एक्सपेंस रेशियो भैया, जो कि छोटा अमाउंट नहीं, ये बहुत बड़ा होता है। इंडेक्स फंड में भी एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ईटीएफ फंड यहां पे बहुत कम है। मानते हैं ईटीएफ फंड में लिक्विडिटी कम है, लेकिन यूएस के अंदर 40% से ज्यादा लोग ईटीएफ फंड को पसंद करते हैं। और अपने इंडिया में भी इसकी ग्रोथ रेट बढ़ रही है। आने वाले टाइम पे लोग ईटीएफ फंड के अंदर भर जाएंगे। तो ईटीएफ फंड जहां तक मुझे अच्छा लगता है तो मैं ईटीएफ फंड को ही सिलेक्ट करूंगा। सेकंड हमारा पॉइंट होगा इंडेक्स फंड। म्यूचुअल फंड को तो मैं बिल्कुल क्रॉस कर दूंगा, म्यूचुअल फंड को मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अपना जो सोच सकते हैं वो आप अपना सिलेक्ट करिए, जो आपको बेहतर लगे आप वहां पर अपनी
इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करिए। इस वीडियो को दोस्तों यहां पर ही एंड करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछे। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये सीरीज इतनी सी भी वैल्यूएबल लगी हो, मतलब जो मैंने ये सीरीज बनाई व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, और आज मैंने ईटीएफ फंड, और तीनों को मैंने कंपेयर किया कि तीनों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपको ये सीरीज वाकई बेहतर लगी तो कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना रिव्यू जरूर दें। अब इस वीडियो को यहां पर ही एंड करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।